जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शेड्यूल इलाका में अनुच्छेद 244 है, तो उस एरिया में आप कोई भी ऐसा कानून लो आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए सामान्य सी बात समझ आना चाहिए, जब शेड्यूल एरिया के लिए ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव के लिए पेशा बनल है, तो शेड्यूल एरिया के नगर निकाय चुनाव के लिए आप वैधता कैसे खत्म करेंगे? आप जो भी कर सकते हैं नॉन शेड्यूल इलाका के लिए कुछ कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हो? आपका पूरा संथाल पन्ना उड़ जाएगा आपका, है ना। आपका संथाल पन्ना जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कुठाराघात हो रहा है। उसके बाद दूसरे दिन टीएससी बैठक बुलाया गया और उसको निरस्त किया गया था, याद करिए 23 नवंबर को। तो मेरा साफ साफ कहना है, ये आप कौन लोग इसको मैंने सुझाव दे रहे हैं, लेकिन इसके इतना आसान से हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं, इसका विरोध होगा। कल का टीएससी के बैठक के निर्णय पर हम लोग को नजर है। देखिए आदिवासियों के इतने सारे एजेंडा है, वहाँ एजेंडा क्या हो रहा है? आदिवासी को मारने का, आदिवासी हितों पर कुठाराघात करने का। राज्य के शेड्यूल एरिया के नगर निकायों में अध्यक्ष का जो पद है यानी कि मेयर का पद है, उसकी बाध्यता जो है वो समाप्त करने की बात कही जा रही है। सरकार का एक कमेटी है और मेसा को अनुशंसा करने की बात कही जा रही है। तो इससे आदिवासियों को कितना नुकसान होगा, इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब है, आदिवासी मामलों के जानकार भी कहे जाते हैं। सर ये बताइए कि जो ये वैधता समाप्त होने की बात सामने आ रही है, इससे आदिवासियों को कितना नुकसान पहुंचेगा? देखिए, जहाँ तक हम नुकसान की बात करें, आदिवासियों का नुकसान तो निश्चित ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये संवैधानिक सवाल है। और झारखंड सरकार या कल के टीएससी के जो बैठक हो रही है जनजातीय सलाहकार परिषद का, उस बैठक में प्रस्ताव लाया जाना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं, जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शेड्यूल इलाका में अनुच्छेद 244 है, तो उस एरिया में आप कोई भी ऐसा कानून लो आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए सामान्य सी बात समझ आना चाहिए, जब शेड्यूल एरिया के लिए ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव के लिए पेशा बनल है, तो शेड्यूल एरिया के नगर निकाय चुनाव के लिए आप वैधता कैसे खत्म करेंगे? आप जो भी कर सकते हैं नॉन शेड्यूल इलाका के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल इलाका में देखिए क्या हो रहा है। अभी बता रहे हैं, अभी टीएससी को अभी तक देश में और यह चलन चला है, जिसको खड़ा करो और उसी के हथियार से मारो। पर इसको इस प्रस्ताव को लाया कहाँ जा रहा है? टीएससी में। टीएससी का काम क्या है? टीएससी का काम है आदिवासियों के विकास, उनके हितों को संरक्षण करना, उनको प्रतिनिधित्व को मजबूत करना। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, और ये जहाँ ऐसा होगा तो ये आसान नहीं है। नहीं, म्युनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया यानी मेसा जो है 2001 का जो एक्ट है, उसमें तो अध्यक्ष पद जो आदिवासी होना चाहिए मेयर का जो है नगर निकाय इलाकों में, तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? देखिए 2001 का जो मेसा बिल की बात किया जा रहा है, वो मेसा बिल फाइनल कहाँ हुआ है? पहला बात तो ये होना चाहिए। और पिछली बार आपको बता दें 2022 में नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य का जितने भी नगर निकाय, नगर पालिका, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, ये तमाम नगर निकाय शहरी क्षेत्र में, सिर्फ रांची ही नहीं, जो पूरे झारखंड में लगभग 49 को मैंने नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम इस सारे है। तो इस पूरे इलाका में जो शेड्यूल इलाका है, मैं पीआईएल किया था 2022 में। पीआईएल इसलिए किया था कि जो शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव में आप आरक्षण दिए हैं आदिवासियों को, इसलिए दिए हैं क्योंकि शेड्यूल एरिया है, और शेड्यूल एरिया में आप पंचायत चुनाव में आप आरक्षण दे रहे हैं, और शेड्यूल एरिया में नगर निकाय में आप हटाइए। और यही इसी आधार पर पीआईएल किया गया था, मेरी ओर से पीआईएल दिया था। और उसके दूसरे दिन, उसके बाद उसी दिन पीआईएल करने, जिस दिन पीआईएल किए थे हम 22 नवंबर 2022 को,
और उसके दूसरे दिन टीएससी का बैठक बुलाया गया। उस दिन मुख्यमंत्री से मिले हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, मैं माननीय हेमंत सोरेन से मिल के पूरा बात को बताए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आपका पूरा संथाल प्रना उड़ जाएगा आपका, है ना। आपका संथाल प्रना जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कुठाराघात हो रहा है। उसके बाद दूसरे दिन टीएससी बैठक बुलाया गया और उसको निरस्त किया गया था, याद करिए 23 नवंबर को। तो मेरा साफ साफ कहना है, ये आप कौन लोग इसको मतलब सुझाव दे रहे हैं, लेकिन इसके इतना आसान से हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं, इसका विरोध होगा। कल का टीएससी के बैठक के निर्णय पर हम लोग को नजर है। देखिए आदिवासियों के इतने सारे एजेंडा है, वहाँ एजेंडा क्या हो रहा है, आदिवासी को मारने का, आदिवासी हितों पर कुठाराघात करने का। आप देखा ग्रामीण इलाका में एक प्रस्ताव देख रहे हैं हम, शराब दुकान खोली जाएगी, बार दिया जाए। मेरा कहना है बैठक में लिया, तो मेरा कहना है मैंने इन लोग को तो मैंने अकल मारी गई है। आपको बता दें, अभी पेशा की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, राज्य भर में पेशा को लेकर आंदोलन चल रहा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने, पिछले साल हाई कोर्ट ने कहा है कि 29 जुलाई 2024 को कि 2 महीने के अंदर पे 5 सितारा होटल में इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, बता रहे हैं बुद्धिजीवी लोग वहां पर आए। सुनिए बता रहे हैं 2024 में, पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट ने कहा है कि पेशा एक्ट के तहत पेशा नियमावली बनाइए 2 महीना के अंदर। आज 9 महीना 10 महीना होने जा रहा है। और उसके बाद पंचायत राज विभाग या झारखंड सरकार नोटंकी पे नोटंकी कर रही है। कभी कार्यशाला, कभी सेमिनार। 15 मई को बैठक थी जिसका मैंने विरोध किया कि वहां पर आप हितकारी लोग ही नहीं थे, वो एनजीओ से जुड़े लोग थे, ईसाई पृष्ठभूमि से आए 18 लोग ईसाई पृष्ठभूमि थे, 4-5 लोग आदिवासी से जुड़े। मेरा कहना है कि वहां पर आप हितकारी कौन है, 5 सूची का कंसेप्ट क्या है। 5 सूची में ग्रामीण क्षेत्र में सीधा मामला है कि वो ग्राम सभा का मामला है, पारंपरिक अगुवाओं का मामला है, वहाँ उसको दरकिनार किया जा रहा है। तो ठीक उसी तरह देखिए ये टीएससी का जो बैठक है, दरअसल ये माने आदिवासियों को माने क्षति पहुंचाने का काम ये टीएससी कर रहा है। कल का टीएससी के बैठक पर हम लोग का पूरा नजर है। भाजपा भी विरोध जताया है, शामिल नहीं। देखिए बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं पेशा एक्ट में क्या कहता है। पेशा के एक्ट का मूल प्रावधान देखिए, शराबबंदी गांव का मामला है। और देखिए बता रहे पेशा एक्ट का मूल प्रावधान है कि आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते हैं। और आप देखिए उसका प्रोविजन में है, 23 को प्रोविजन है शराब दुकान ग्रामीण क्षेत्र में। और वही देखिए टीएससी के बैठक में लाया जा रहा है कि शराब दुकान गांव में खुलेगा, बार का लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ों पर हम लोग को नज़र है। दरअसल ये सरकार मैंने हम कहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारी बहुमत के आने के बाद, प्रचंड बहुमत आने के बाद शायद ये सत्ता के नशे में मदहोश हो गए हैं। और इसको बता रहे हैं, यही झारखंड है, हम बता रहे हैं इनको मैंने आने वाला समय में इनको इसका दुष्परिणाम भुगतना होगा। बहुत सारे मैटर देखिए आप, तमाम चीज़ों पर देखिए हेमंत सोरेन का पूरा कार्यशैली पूरा एंटी ट्राइब, चाहे वो परसत पहाड़ पर लीजिए, चाहे आप देवरी पर लीजिए, सुतियाम पर लीजिए, सिरमटोली पर लीजिए, तो आदिवासी जमीन के लूट को लीजिए, तो तमाम चीज़ों पर आप देखेंगे एक से बढ़कर एक मैंने एक आदिवासी विरोधी फैसला ले रहा है। आदिवासियों की सरकार है लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आदिवासियों के हित के लिए काम किया जा रहा है। देखिए बता रहा, यहाँ तो राष्ट्रपति भी आदिवासी है। सरकार कुर्सी में आदिवासी चेहरे बैठने से आदिवासी हितों की सरकारें नहीं हो जाती, ये बात मान लीजिए आप लोग। कुर्सी में बैठने वाले आदिवासी नीतियों को देखिए, आप गौर कीजिए, आदिवासियों को जर्रा जर्रा अपना अधिकार हासिल करने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। किस लिए हुआ सरकार, किस लिए संविधान बचाने की बात करती है? ये लोग ये ढकोसला है। अगर सही मामले में ऐसा रहता तो आज के तारीख में आदिवासियों के मामले में सरकार को फूंक के कदम रखना पड़ता। आज तमाम आदिवासी समुदाय आंदोलन है, 6 महीना चल से रैंप वाला चल रहा है, सिमटेल में चल रहा है, सुतिया में चल रहा है, देवरी वाला मामला चल ही रहा है, परसाद चल ही रहा है। तो आप किस आधार पर आप बोल के सरकार ये लगता है मुंडा साहब कि कहीं ना कहीं आदिवासी बटे हुए हैं, शायद इसी का फायदा भी उठाया जा रहा है? आपको दरअसल बता रहे हैं ये हेमंत सोरेन जी घिरे हुए हैं। और आपको बता दें, जिस संथाल समुदाय से किससे घिरे हुए हैं हम बता रहे हैं, जो चांडाल चौकड़ी है, जो वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग पूरे एंटी झारखंडी एंटी ट्राइब लोग वहाँ हैं। आप बता दे रहे हैं, जिस संथाल समुदाय से हेमंत सोरेन आते हैं, पार्श्वनाथ पहाड़, आप गौर कीजिए 5 जनवरी 2023 का चिट्ठी जो भारत सरकार को लिखे हैं, पार्श्वनाथ पहाड़ का समत शिखर जैनियों का है, 2 पन्ना में लिखे हैं। वहां आदिवासियों का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि प्रिवी काउंसिल से लेकर तमाम फैसले आदिवासियों के पक्ष में वहां हैं।
आप उस एक संथाली आदमी होकर के वो ऐसा चिट्ठी लिख सकते हैं, और वही उनके जेल जाने के बाद उसी की पत्नी वहाँ मन्नत मांगने जाती है ना, परसाद पहाड़ है मरंगबुरु, और मन्नत मांगने के बाद फिर दोनों जब जेल से रिहा हो जाते हैं तो दोनों पति पत्नी जाते हैं वहाँ मरंगबुरु जाते हैं, समझ शिखर नहीं जाते हैं जैनियों को नहीं, तो उसी पहाड़ में वो मरंगबुरु जाते हैं। अब 9 गो पट्ठा लेके बकरा लेकर के, जिसमें बाद में प्रशासन के लोग बोलते हैं नहीं यहाँ तो आप तो उल्टा किए हैं, यहाँ बलि नहीं चलेगा, तो 8 गो बकरा पट्ठा को भगा दिया जाता है और 1 पट्ठा वहाँ पर लोग बलि दे ही देते हैं, जिस पर एक मुकदमा हुआ है। ले जाने वाले कौन थे? दोनों पति पत्नी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और उसके सारे लोग। और देखिए तो आप समझ सकते हैं, अगर हेमंत सोरेन को समझना है तो एक पर्सनल वाला परिघटना से समझा जा सकता है। और आप गौर कीजिए, पेशा कानून को लेकर देखिए कितना लंबा समय ले रहे हैं लोग, है ना, जबकि वही अडानी को जमीन देने के लिए एक दिन में समय ले रहे हैं कि जो ये बार बार कठिनाइयां सामने आती है उसको एकदम सही तरीके से एकदम धरातल पर उतारा जाए, इसलिए समय लिया जा रहा है। बाद में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, ऐसा दीपिका पांडे जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास, वो बोली। दीपिका पांडे के बारे में जहाँ तो बोले ना, हम बोलेंगे ना, अपना परिवार को ठेका पट्टा कराए, है ना, पति को, भाई को, भगना को, भतीजा को ठेका पट्टा में लगाए। 21 मार्च को जब झारखंड विधानसभा हम लोग हजारों की संख्या में घेरे थे, डोम्बारू से मार्च करके वहां जाके वार्ता हुई, 1 घंटा बैठे, इनको बुझाता ही नहीं है, बता रहे सब ये लोग को बुझाता ही नहीं, पेशा एक्ट पर बता रहे हैं। जितना देर बैठे हम बता दें, इन लोग को बुझाता ही नहीं है। उसके तमाम लोग हमसे बात करते हैं, लगातार बात होती है। आपको नहीं बुलाया गया था वहां पर? 15 तारीख वाला में, 15 तारीख को हमको नहीं बुलाया गया था। लास्ट आवर में हमको खबर भेजा जा रहा था, लेटेस्ट आवर में हम नहीं जाएंगे, जबकि हमको पता था जो पैनल में जो था वह एनजीओ से जुड़े लोग थे और तमाम ऐसे ईसाई पृष्ठभूमि से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया था। मेरा विरोध वहाँ था, मैंने कहा था जो पेशा एक्ट को लड़ रहे हैं उनको बुलाइए, और जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो हमारा अगुआ हैं उन लोग को बुला के बात करिए, तब ईमानदारी होगी, अन्यथा ये नौटंकी है, ये खाना पूर्ति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लक्ष्मी नारायण मुंडा, कई सारे मुद्दों को लेकर सवाल का जवाब दिया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन दीपक नायक के साथ अभिनव कुमार, बवाल डिजिटल रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।